हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज देखते हैं हम क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, जो कि है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। चैप्टर के नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा क्या हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। कि रिप्रोडक्शन मीन्स कोई भी हमारा जो पुराने ऑर्गेनिज्म है उससे नया ऑर्गेनिज्म किस तरीके से आता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, मतलब किसी भी जीव में। तो आइए आगे शुरू करते हैं। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लाइव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो कुछ समय के लिए ही जीवित रहता है। ऐसा नहीं है कि वो अमर है। अमर कहने का मतलब वो कभी मरेगा नहीं। हर ऑर्गेनिज्म का कुछ ना कुछ टाइम फिक्स है। कोई 1 दिन रह सकता है, तो कोई 5 दिन, तो कोई 2 साल, तो कोई 15 साल, तो कोई 20 साल, तो कोई हजारों साल, लेकिन कोई भी अमर नहीं। ठीक है। तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पेन। यानी कोई भी हमारा ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म का जो जन्म से लेके नेचुरल डेथ कहने का मतलब ये है कि कोई एक्सीडेंट से न मरे, कोई जहर खा के न मरे, या फिर कोई किसी भी तरीके से दुर्घटना से न मरे, कोई फांसी लगा के न मरे। नेचुरल डेथ जैसे कि हम जन्म लेके बड़े हुए, फिर बूढ़े हुए, फिर जाके जो मौत होती है उसको बोलते हैं नेचुरल डेथ। तो ये जो जन्म से लेके नेचुरल डेथ तक का जो कंडीशन है ये कहलाता है हमारा लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन्स ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर 1.1। तो जो नीचे अभी फिगर मिलेगा वहाँ पे कुछ के तो दे रखे हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन मतलब उनका जो जन्म से लेके मौत तक के बीच में, नेचुरल डेथ के बीच में कितना टाइम लगता है उसका तो कुछ फिगर 1.1 में दे रखा है। Several other organisms are drawn for which you should find out their life spans। और कुछ ऑर्गेनिज्म वहाँ पे बने हुए हैं जिनका जो लाइफ स्पेन है हमें पता करना है। एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड, और जो भी स्पेस दे रखा है, खाली जगह दे रखा है, वहाँ पे पता करके लिखना है। एग्जामाइन द लाइफ स्पेन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इन फिगर 1.1। Isn't both interesting and intriguing to note that it may be as short as few days or long as a few thousand years। ठीक है। कह रहा है कि क्या हमने जो भी यहाँ देखा है उसको देख के कुछ ऐसा सरप्राइज नहीं हो रहा है कि मतलब कैसा है। देखो कुछ के तो एकदम कुछ बहुत कम है, जैसे या तो कुछ दिन भी हो सकता है, या कुछ के बहुत लंबा टाइम, यहाँ तक कि कई साल भी हो सकता है। तो ये सब देख के थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है ना, तो वही आपसे पूछ रहा है। यू मे नोट दैट लाइफ स्पेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद साइजेस। तो कह रहा है कि अगर आप ध्यान दोगे तो जो लाइफ स्पेन है साइज पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बड़ा साइज है तो वो लंबे टाइम तक जीवित रहेगा, या कोई छोटा साइज है तो वो कम टाइम तक जीवित रहेगा। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज नहीं होता है लाइफ स्पेन। यानी छोटे जीव का भी लाइफ स्पेन ज़्यादा हो सकता है, या फिर बड़े ऑर्गेनिज्म का भी या जीव का लाइफ स्पेन कम हो सकता है। तो लाइफ स्पेन का मतलब आपको समझ में आ गया कि मतलब जन्म से लेके मरने तक का जो बीच का जो समय अंतराल। द साइज ऑफ crows and parrots are not very different at their life spans shows a wide difference। कह रहा है कि जो कौवा है या तोता है इनका साइज कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है, कि मतलब लगभग एक ही साइज के होते हैं, फिर भी इनका जो लाइफ स्पेन मीन्स वही जन्म से लेके मौत तक के बीच का जो समय है, इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। कि मतलब साइज तो लगभग सेम होता है लेकिन लाइफ स्पेन में बहुत डिफरेंस होता है। इससे क्या पता चल रहा है कि लाइफ स्पेन साइज पे डिपेंड नहीं करता है। सिमिलरली ए मैंगो ट्री हैज़ अ मच शॉर्टर लाइफ स्पेन एज कम्पेयर टू पीपल ट्री। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो आम का पेड़ है, उस आम के पेड़ का जो उम्र, जिसको एक तरीके से हम बोलते हैं उम्र, छोटा होता है एज कम्पेयर टू पीपल ट्री। और जबकि आम और पीपल का ट्री लगभग एक ही साइज का होता है। वॉट एवर बी द लाइफ स्पेन, ठीक है, लाइफ स्पेन जो कुछ भी हो,
डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज अ सर्टेनिटी, दैट इज नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। इमॉर्टल मीन्स होता है आपका, जैसे हम बोलते हैं ना अमर। तो कह रहा है जो मौत मतलब लाइफ स्पेन जो कुछ भी हो, मतलब वो साल भर में मिले, मरे 2 साल में मरे या हजारों साल में मरे, मरना तो तय है। इसका मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारा इमॉर्टल नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट सिंगल सेल। अब ये सिंगल सेल मतलब सिंगल सेल जो एक सेल से बने हुए होते हैं वो ऑर्गेनिज्म। कोई भी सिंगल सेल का नेचुरल डेथ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि नेचुरल डेथ जैसे ही हमारा बड़ा होता है वो तुरंत ग्रोथ होके नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो कोई भी सिंगल सेल का नेचुरल डेथ नहीं होता है, ठीक है। वो सिर्फ बिना नेचुरल कंडीशन में मर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई पानी में है तो वहाँ पानी खत्म हो जाए तो सिंगल सेल खत्म हो जाएगा, या उसको बहुत हाई टेम्परेचर रख दिए तो मर जाएगा, लेकिन उसका नेचुरल डेथ नहीं होता है। नेचुरल डेथ मतलब खुद से कभी बूढ़ा होके नहीं मरता है, क्योंकि जब तक वो बूढ़ा होता है तब तक एक ही सेल से दूसरा सेल बना देता है। तो उसका सेल डिवीजन ही उनका नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने का तरीका है। तो वही कह रहा, व्हाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, कि हम ऐसा क्यों कहते हैं कि जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म है उनमें नेचुरल डेथ नहीं होता है। तो उसका जवाब अभी मैं आपको दे दिया हूँ कि जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होता है वो जैसे बड़ा होता है नया सेल में कन्वर्ट हो जाता है, तो जिससे उनका नेचुरल डेथ नहीं हो पाता है। क्लियर हुआ? तो चलिए आगे देखते हैं हम, आगे क्या है। गिवन this reality, have you ever wondered how vast number of plants and animal species have existed on earth for several thousand years? तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्या ये सब देख के आपको ऐसा कुछ अचंभव नहीं लग रहा है कि कितना वास्ट नंबर ऑफ एनिमल या प्लांट स्पीशीज के, मतलब कितने सारे प्लांट के या फिर एनिमल की स्पीशीज कई हजारों सालों से हमारे पृथ्वी पे रह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देख के कुछ ऐसा वंडर नहीं हो रहा, आपको आश्चर्य नहीं लग रहा है? देयर मस्ट बी सम प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंश्योर दिस कंटिन्यूटी। अब देखिए कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन की तरफ अपने शब्द को ले जाना चाह रहा है कि इतने हजारों सालों से हमारे पृथ्वी पे ऑर्गेनिज्म रह रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई तरीका तो होगा कि जो अपने ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यू कर रहा है। कंटिन्यू मतलब जैसे मान लीजिए इंसान है, सपोज करिए कभी हजारों इंसान थे, अब अगर वो हजारों इंसान मर गए तो नए हजारों इंसान कहाँ से आए? तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रोसीजर तो है जिसके जरिए उस हजारों इंसान से नए इंसान बने। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो वही कह रहा है, देखिए देयर मस्ट बी सम प्रोसेस, कि कोई ना कोई प्रोसेस तो होना मतलब है कि जिसके थ्रू ये जो स्पीशीज़ है वो कंटिन्यूटी में रहती है, मतलब वो कंटिन्यू उनकी जनरेशन आती रहती है। तो वही कह रहा है, यस वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, कि हम किसकी बात कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन की ही बात करें, कि रिप्रोडक्शन ही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू नए ऑर्गेनिज्म आते रहते हैं और हमारा जो कोई भी स्पीशीज़ है वो कंटिन्यू रहता है, मतलब वो ख़त्म नहीं होता। समटाइम्स दैट वी टॉक फॉर ग्रांटेड, कि यही वो रिप्रोडक्शन है जो ये गारंटी देती है कि ये ऑर्गेनिज्म आगे भी रहेगा, यानी आज भी है और आगे भी रहेगा। अगर ये रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर ख़त्म हो जाए तो हमारा ऑर्गेनिज्म नहीं रहेगा। तो यही है, देखिए फिगर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये एलिफेंट हो गया, रोज़ हो गया, डॉग हो गया, इसका आपको पता करना है। बटरफ्लाई का होता है 1 to 2 वीक। अब देखिए वहाँ पे हमने बात किया था क्रो का और पैरट का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रो और पैरट का। क्रो का है आपका 15 ईयर और क्रो 140 ईयर, जबकि दोनों का साइज़ लगभग सेम है। क्लियर हुआ? साइज़ सेम होने के बाद भी इनके लाइफ स्पेन में देखिए कितना डिफरेंस है। सेम इसी तरीके से हम आगे और देखते हैं। नीचे देखिए, नीचे और हमने बात किया था बनियान ट्री
और मैंगो ट्री, तो इसका दे नहीं रखा है, तो ये सारे आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। राइस प्लांट हो गया, टर्टाइज देखिए कितना छोटा होता है लेकिन फिर भी इनका उम्र 100 to 150 ईयर्स है। फिर इस तरीके से क्रोकोडाइल और टर्टाइज को अगर हम कंपेयर करें, किसको कंपेयर करें, क्रोकोडाइल को और ये रहा, देखिए क्रोकोडाइल ये रहा और आपका टर्टाइज ये रहा, इन दोनों कंपेयर कीजिए। टर्टाइज के कंपेरिजन में क्रोकोडाइल बहुत बड़ा होता है, लेकिन बड़ा होने के बावजूद भी इनका उम्र 60 साल है और टर्टाइज का 100 to 150 ईयर्स है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा लाइफ स्पेन है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर हुआ? अब देखिए, अब यहाँ पे जो भी ब्लैंक स्पेस है ये आप नेट से सर्च करके लिख लेना, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इतना आप कर ही सकते हो कि लाइफ स्पेन ऑफ डॉग, लाइफ स्पेन ऑफ एलिफेंट, लाइफ स्पेन ऑफ रोज, लाइफ स्पेन ऑफ पैरट तो दे रखा है, फ्रूट फ्लाई, बनियान ट्री। अब उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर ये रिप्रोडक्शन से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।